Hey everyone, in this video I will explain the definition, or you can say, or the derivation, okay, of Fraunhofer diffraction due to single slit. So I chose this topic because I think this is important, so that's why I chose this topic. So in this video I will just explain the things and the whole derivation, okay, and the figure. So I have already uploaded the notes of this. If you want the notes, you can join my telegram channel. There I will provide you the notes, okay. So in such diffraction pattern, so first let us see, this is a monochromatic source and this is convex lens, we can see that, and these are slit, and this is also a convex lens, and this is the screen, okay. So in such diffraction pattern, we are saying about Fraunhofer diffraction due to a single slit. So in this type of diffraction pattern, a monochromatic light, two convex lens, a narrow slit, and a screen are required. So these are provided. The ray meeting at point C, जो पॉइंट सी से मीट कर रही है यहाँ पे, सो हैव नो एनी पाथ डिफरेंस, इसका कोई पाथ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, जो भी जितनी भी रेज आ रही हैं उसमें पाथ डिफरेंस नहीं है. सो मैक्सिमा ब्राइट पॉइंट एग्जिस्ट एट सेंटर, यहाँ पे ब्राइट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, बट द रे मीटिंग अबव द सी एंड बिलो द सी पॉइंट हैव अ डेफिनेट पाथ. इससे ऊपर नीचे जो आ रही है वो तो पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा ही, तो बोल रहा है कि एग्जिस्ट करेगा पाथ डिफरेंस, ओके. सो नाउ, so either maxima or minima points are appeared below and above the point C. तो ये दोनों मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट तो आएंगे, ये दोनों में से कोई आएंगे, और भी पॉइंट्स आएंगे P के अलावा भी C के ऊपर नीचे मैक्सिमा और मिनिमा के. सो यू कैन सी this are the maxima and the minimas, okay. These are the maxima and this is the minima. Maxima, minima, maxima, minima, maxima, minima, maxima, minima, okay. So these are the maxima and minima. To find the intensity variation formula of single slit, we considered following mechanism. First, we find the intensity of the ray, okay. So light ray. So let us consider the slit, and these rays are like going this. So we consider the distance between the slit is A, the width of the slit, okay, and O is the origin, the midpoint of the slit is origin, and the E strip of slit of white dx. So E is just a point which is like a strip of this लेंथ, जो विड्थ का लेंथ है, सॉरी जो स्लिट का विड्थ है, उसका कोई छोटा सा स्ट्रिप, जैसे हम लोग वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन करते हैं, तो छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, उसी के जैसे यहाँ पे ई स्ट्रिप लिया गया है. सो एंड ओ ई को हम लोग एक्स डिस्टेंस मान लिए हैं, ठीक है. यहाँ से दो रेज माना गया, दो रेज का पाथ डिफरेंस निकाला जाएगा. सो फर्स्ट अभी बस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लेंथ क्या है स्ट्रिप का, ओके. सो नाउ ए नॉट वो एम्पलीट्यूड पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिप का एम्पलीट्यूड मान लिया गया है, ठीक है. पर यूनिट लेंथ में पर यूनिट लेंथ का माना गया है, तो पूरा लेंथ कितना है, पूरा लेंथ है हम लोग का डी एक्स, सिर्फ इतना ई का मांग रहे हैं हम लोग ना, तो ई का क्या हो गया वहाँ पे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो विड्थ का स्ट्रिप का वो जो लेंथ है वो डी एक्स है, ओके. सो नाउ हम लोग यहाँ पे डेल्टा को फेज डिफरेंस माना गया, तो डेल्टा फेज डिफरेंस किसका है, ओ और ई रे के बीच में डिस्टेंस है, ओके. फेज डिफरेंस है, तो हम लोग फेज डिफरेंस पता है डेल्टा है, तो पाथ डिफरेंस, अब पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस तो हम लोग को दिख रहा है कि ये दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल लिया गया है, ये इक्वेशन का, रे का इक्वेशन होता है ये. सो इसमें डेल्टा का फेज डिफरेंस लिया गया. अब यहाँ पे हम लोग पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को ये ट्रायंगल लेना है ओ ई क्यू. सो ओ ई क्यू लेंगे, तो यहाँ पे जो क्यू पे है ये 90 है, आप लोगों को अगर दिख रहा हो. सो ये क्यू पे जो यहाँ पे दिख रहा है ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला जो है हाइपोटेन्यूस, ऐसे हम लोग मान लेंगे. So you can see this is 90 and this is base and this is perpendicular and this is hypotenuse. So perpendicular upon hypotenuse होगा, तो OQ upon OE sin थीटा हम लोग ले लेंगे. sin थीटा इज इक्वल्स टू OQ upon OE, उसीलिए मैंने लिया है. सो
उसके बाद क्या करेंगे, तो ओ क्यू को एक साइड कर देंगे, क्योंकि ओ क्यू हम लोग का ही पार्ट डिफरेंस है। मान लीजिए दो रेज जा रही हैं, तो उस पे से जो 90 डिग्री उसके एंड पॉइंट से जाती है, तो जितना डिफरेंस आएगा ना उसी को पार्ट डिफरेंस बोलते हैं। सो पार्ट डिफरेंस हम लोग का वैसे ही निकलेगा। तो ओ क्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओ ई साइन थीटा। ओ ई हम लोग देख रहे हैं एक्स है, तो एक्स साइन थीटा पार्ट डिफरेंस हो गया। तो अब हम लोग पार्ट डिफरेंस निकल गया, तो फेज डिफरेंस को फिर से हम लोग निकालेंगे। ओके, तो फेज डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला उसमें रख देंगे। तो 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस होता है, ये फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का। मैंने एक वीडियो में शायद बताया भी है, नहीं बताया होगा तो नोट्स में आपको मिल जाएगा। सो डेल यहाँ पे है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा, और डेल की जगह यहाँ पे जो डेल की जगह एक्स साइन थीटा है वो वैल्यू रख देंगे। फिर नाउ वेव डिफ्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रिप डी एक्स विल बी, डिफ्रैक्टेड रे जो होगा डी वाई, जो ये है इस वाई को ही डी वाई माना गया है। सो ये जो डिफ्रैक्टेड रे है उस स्ट्रिप का वो कितना होगा। सो ये ऑलरेडी हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है, तो वहाँ पे जो डी एक्स लिए गया, अब यहाँ पे एंड में मैंने लिख दिया है, लिखा हुआ है इसमें। तो नेक्स्ट क्या करना है कि डी वाई इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो डेल यहाँ पे वैल्यू निकाली गई है, यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ई का जो ये प्लस में होता है, तो कोई भी पावर का अगर प्लस में रहता है तो मल्टीप्लाई में, अगर पावर टूटता है तो ये जो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसी की प्लस है तो इतने को एक कर दिया गया, फिर ई का पावर दिस इतना कर दिया गया, कर दिया जाता है, फॉर्मूला है, ठीक है। सो टोटल वेव फॉर होल स्लिट इज, तो अब ये सिर्फ स्ट्रिप के लिए था वेव। अब पूरे होल स्लिट के लिए जो होगा तो उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। होता है ना कि छोटा पार्ट लेंगे तो बड़ा रहेगा, तो डिफ्रेंशिएट करने पे इतना छोटे पार्ट का, तो छोटा पार्ट रहेगा तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर पूरे पार्ट का हम लोग को मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे स्लिट का हम लोग को मिल जाएगा। तो डी वाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट लिए हैं, यहाँ मिड पॉइंट है, ओके, ये सेंटर है, तो इसके नीचे -a/2 और इसके ऊपर +a/2 ले लिया गया है, ठीक है। इसके नीचे -a/2 लिया है, ऊपर +a/2 लिया गया है, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लेंगे, तो -a/2 और यहाँ पे +a/2 चला गया इसका। अब यहाँ पे है कि ये चीज़ें पूरी चीज़ें लिख दी गई हैं। उसके बाद क्या करना है, ये पूरा कॉमन है इसलिए बाहर निकाल दिया गया है। फिर यहाँ पे -a/2 और a/2 है, तो ई और ये चीज़ पूरी चीज़ लिख दी गई है। अब यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेट इसको करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ई का पावर जो भी रहता है तो उतना ही, ई का पावर उतना ही हो जाता है, और इसको लिख दिया जाता है इसको लिख दिया जाता है अपॉन में। सो इतना हो गया, और लिमिट क्या है, -a/2 और +a/2। अब यहाँ पे है हम लोग देख रहे हैं, यस, सो अब हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग देख रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू इतना आ गया, तो a, अब इस वाले को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये भी पूरा कांस्टेंट है। अब इसको -a/2 एक बार x की वैल्यू रखेंगे और एक बार +a/2 वैल्यू रखेंगे, तो इतना आएगा। दोनों का सेम ही पूरा है पावर, बस एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे AEI⍵t/2πi sin θ/λ है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि एक प्लस में एक माइनस में रहेगा, तो ये जो पूरा वैसे ही जो अपॉन में था वो यहाँ पे पूरा चला गया है। तो उसके बाद यहाँ पे 2 हम लोग एक्स्ट्रा ऊपर नीचे यहाँ का 2 यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि EI थीटा माइनस ई माइनस एक्सपोनेंशियल -i थीटा होता है अपॉन 2i, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग को वही फॉर्मूला दिख रहा है। तो साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, पूरा आई थीटा, तो पूरा आई को छोड़ के जितना भी टर्म है वो पूरा थीटा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग लिख दे रहे हैं, ये चीज़ वैसे ही उतार दी गई है, और यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया गया, ये वाला फार्मूला इसको यूज़ करके यहाँ लिख दिया गया। थीटा यहाँ पे टोटल कितना है तुम्हारा, हम लोग का थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/λ a sin थीटा है, ओके। सो अब यहाँ पे इसको चीज़, यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं सेम चीज़ें हैं, इसी को यहाँ पे वापस से उतार दिया गया और कोई अंतर नहीं है। जो a है ऊपर नीचे इसमें a मल्टीप्लाई किया गया। अब यहाँ पे साइन π/λ a sin थीटा, तो यहाँ पे π/λ a sin थीटा, इन दोनों को सेम किया गया है। तो इन दोनों को लेमडा मान लिया, अल्फ़ा मान लिया गया। तो अल्फ़ा मान के यहाँ पे
ये चीज़ें तो पूरी वही कर दी गई हैं, नीचे वाला जो है अल्फ़ा ले लिया गया और यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा यहाँ पे ऐसे कर दिया गया साथ में, और फिर ए की जगह ए डैश ले लिया गया है, फिर ई आई ओमेगा टी। यहाँ पे ए डैश क्या है, ए है, ये टोटल एम्पलीट्यूड है विड्थ का, ओके, विड्थ का। सो वाई की वैल्यू कितनी है, इतना है, ओके। सो ये क्या होता है, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ वेव कहते हैं ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। सो इट्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ए डैश साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। सो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, ओके। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग को इंटेंसिटी निकालना, तो इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो आई इज प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, तो आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इक्वल करने के लिए हमें कांस्टेंट लेते हैं कि, और तो एक आर की वैल्यू यहाँ पे ए डैश साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा आया है, तो इसको मैंने स्क्वायर में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अगर मैक्सिमम करेंगे तो के की वैल्यू क्या, मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम से अधिक के ए डैश स्क्वायर होगा मैक्सिमम, तो के ए डैश स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको ए नॉट यहाँ पे एल ऐसे ही लिख देंगे हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली चीज़ वैसे ही लिख दी गई है। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग की क्या आ गई है, इंटेंसिटी आ गई है ड्यू टू इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, जो कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम लोग को दिखता है। और इसके बाद उसका हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल मिनिमा और फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, और उसके बाद सेकेंडरी में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ना है। सो यहाँ हम लोग को इतना सब चीज़ें पढ़नी है। सो अभी इस वीडियो में बस यहीं तक मैं छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं केस पढ़ाऊँगी, ओके। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ओके। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।